बेटा मैं तुमको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, अगर तुमने उस एक चीज को फॉलो किया तो तुम्हारा जो आईआईटी का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। तो बेटा बात ये आती है कि वो एक चीज क्या है। तो बेटा मैं तुमको कम शब्दों में बता रहा हूं कि वो एक चीज है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज एक वो हथियार है जिसके बेसिस पर तुम क्या है अपने आईआईटी जे के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तुम अगर चाहते हो एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना, तुम चाहते हो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही एक वो माध्यम है जिसके थ्रू तुम अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। तुम ये चेक कर पाओगे कि तुमने जो भी स्टडी किया पूरे साल, जो भी तुम पढ़ रहे हो, उसके बेसिस तुम ये आइडिया लगा पाओगे कि जो तुम्हारा पेपर आने वाला है आईआईटी जेई का, उसकी तैयारी में तुम कितना पीछे हो, तुम कितने बच्चों से आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको टेस्ट सीरीज बताएगी। तो टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए रामबाण हथियार है जो तुम क्या है अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए पैसे नहीं है। तो बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज के लिए पैसे नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम ईमानदारी के साथ तुम क्या कर सकते हो, एक मार्केट से सॉल्व पेपर ले लो, कोई भी ले लो जो तुम्हारा मन हो। अब सॉल्व पेपर लेने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको सॉल्व पेपर लेने के बाद हर संडे एक टेस्ट पेपर जरूर करना है। और जो भी टाइम लिमिट रहती है आईआईटी जे की, उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि टाइम लिमिट के बियॉन्ड जाके करोगे तो करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि एग्जाम का जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि भाई तुमको करना है उस टाइम लिमिट के अंदर, तब तक तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। और बेटा एक चीज ये भी ध्यान रखो कि जब तुमको पता है कि जब तुम पेपर देने के लिए जाते हो, पेपर तुमको आए या फिर ना आए, लेकिन तुमको पूरा टाइमिंग बैठना होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करना है। अगर घर बैठ के दे रहे हो तो जब तक पेपर है तब तक तुमको बैठना है, आए या फिर ना आए, और पूरी टाइम तुमको क्या देनी है। अब बेटा पेपर देने के बाद क्या होगा, अपने आंसर्स को चेक करो। और बेटा अगर तुमने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन किया होगा तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुमको ऑब्वियसली बात है कि उसका आंसर शीट तुमको मिल जाएगा। अपने आंसर्स को मैच करो, नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स करो, और ये चेक करो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और उन मार्क्स के बेसिस पे ये चेक करो क्या तुम एनआईटी कॉलेज तक पहुंच रहे हो, क्या तुम्हारा जेईई मेन का कट ऑफ क्लियर हो रहा है। जब ये चेक करोगे तो रियल सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी कि भाई तुम कहां हो और तुम कहां तक जाना चाह रहे हो। अब बेटा यहां पर देखो दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें ये हो सकती हैं, पहली चीज हो सकती है जो तुमने सोचा था अपने रिजल्ट के लिए वो उसके अकॉर्डिंग आ गया। अगर उसके अकॉर्डिंग आ गया तो बहुत अच्छी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं कि भाई तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। और अगर रिजल्ट नहीं आया है, जो कि तुम्हारी सेकंड सिचुएशन है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब तुमको अब पढ़ने की जरूरत है। अब बात आती है क्या पढ़ें। तो बेटा ये देखो कि तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिजिक्स में कहाँ गलत हो रहा है, केमिस्ट्री में कहाँ गलत हो रहा है, और मैथ में कहाँ गलत हो रहा है। तो जहां भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम पर फोकस करो, और ये देखो कि भाई तुमसे जो आंसर आना चाहिए तब तुमसे आंसर क्यों नहीं आया है, उसका क्या रीजन है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है क्वेश्चन में कि आंसर नहीं आया है। अगर तुम सिर्फ ये कहोगे कि भाई क्वेश्चन पेपर टफ था, टफ होने की वजह से नहीं आ पाया, तो बेटा ये देखो कि भाई वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जो तुम अप्लाई नहीं कर पाए। क्योंकि बेटा वही कॉन्सेप्ट अगर तुम अप्लाई करना सीख जाओगे तो तुम एक स्टेप आगे निकल जाओगे। और बेटा अब तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम हर संडे टेस्ट देते हो, चाहे घर बैठ के दो, चाहे तुम किसी कोचिंग सेंटर में टेस्ट ज्वाइन करके दो, तुम किसी भी बेसिस पे दो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे एटलीस्ट तुम्हारे टेस्ट होंगे, तुमको उसका सोल्यूशन पता चलेगा और तुमको अपना जो मार्क्स वगैरह होगा वो पता चलेगा। और उसके बेसिस पर तुम ये जज कर पाओगे क्या तुम कट ऑफ तक पहुंच रहे हो या नहीं, क्या तुम अपने एनआईटी कॉलेज तक पहुंच रहे हो कि नहीं। तो जब ये तुम जज करोगे अपने आप को तो डेफिनेटली वहां से तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आएंगे। और बेटा तुम जब पहला पेपर दोगे तो तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, पक्का बात है। सेकंड पेपर दोगे तो थोड़ा तुम्हारे थोड़े क्या उससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। थर्ड पेपर दोगे तुम्हारे उससे भी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि बेटा जब तुम डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होगे तो जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रूटीन में जरूर पॉजिटिव साइड में जरूर आएंगे।
अब बेटा एक चीज ये ध्यान से सुन लो कि तुम खुद सोच के ये बताओ, एक बच्चा जो बिल्कुल टेस्ट नहीं दे रहा है, मान लो ये ए पर्सन है, ए पर्सन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दे रहा है लेकिन बी पर्सन बार बार दिए जा रहा है, तो बी पर्सन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या ए पर्सन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? तो ऑब्वियसली बात है कि जो बी वाला बच्चा होगा उसमें चेंजेस आएंगे, वो क्योंकि कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई कर रहा होगा, बार बार न्यू न्यू चीजें सीख रहा होगा। और बेटा एक चीज ये ध्यान रखो, जब तुम ये पेपर देते हो तो उसका सोल्यूशन जरूर और जरूर करना है, क्योंकि अगर सोल्यूशन नहीं करोगे तब तक पेपर देने का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि तुमने पेपर दे दिया, तुमने अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी। बेटा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं बैठे हो, सिलेक्शन के लिए बैठे हो। अगर तुमको आईआईटी में वास्तव में आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करना है, तुम चाहते हो मैं आईआईटी कॉलेज में जाके पढ़ूं, मैं एनआईटी कॉलेज जाके पढ़ूं, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी तो करो। अगर तैयारी नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब बेटा कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अगर तैयारी किया तो भी ना हुआ तो बेटा ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसकी तुम गारंटी ले सकते हो कि तैयारी करने के बाद हो जाएगा? क्या कोई ऐसा एग्जाम है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना। और उस रास्ते पे चलोगे तो आपको जो गोल है वो डेफिनेटली जरूर और जरूर मिलेगा। और अगर गोल ना भी मिल पाया तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो तुम क्या है किसी ना किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक करके अपने करियर को आगे ले जा सकते हो। सिर्फ एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ये नहीं कि भाई हमारा आईआईटी में ही हो जाए, एनआईटी में हो जाए, लेकिन बेटा आपको तैयारी एटलीस्ट एक बार आपके पास जो मौका है वो आईआईटी के लिए ट्राई जरूर और जरूर करना है, एनआईटी तक पहुंचने के लिए जरूर और जरूर कोशिश करना है। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आगे कैसे पहुंचोगे? फिर वो तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन तो है ही, तुम्हारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कई ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो तुमको अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। और बेटा तुम्हारे पास स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम का भी ऑप्शन होता है, जो तुम्हारी स्टेट है वहां का तुम इंजीनियरिंग एग्जाम दे सकते हो और वहां पे भी अपने जो मार्क्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि तुमको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू एक लेवल से करना होगा, अपने टेस्ट को जरूर और जरूर देना होगा। एक टेस्ट ही है जो तुम्हारी प्रिपरेशन के रास्ते को बताएगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेगा। अगर तुम टेस्ट ही नहीं दोगे तो तुमको कभी पता ही नहीं चल पाएगा तुम्हारे अंदर कमियां क्या थी, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही थी, फिजिक्स में प्रॉब्लम थी, केमिस्ट्री में थी या मैथ में थी, किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम थी, ये तुमको कभी पता नहीं चल पाएगा। और बेटा एक चीज ये भी ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिजिक्स का पेपर टफ आ जाता है, कई बार मैथ का पेपर टफ आ जाता है, कई बार केमिस्ट्री का पेपर टफ आ जाता है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा टफ आने वाला है। अगर तुमने तीनों सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया होगा तो फिर अगर तुम्हारा पेपर जो टफ आएगा और जिसकी तुमने तैयारी नहीं करी है तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और जब बिल्कुल बेकार होगा तुमको सीट वगैरह क्या नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट पर जरूर जरूर फोकस करना है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे इक्वल वेटेज के होते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड में फिर से मैं कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज को जरूर और जरूर दो, अपने मार्क्स को देखो, उसका सोल्यूशन करो, कहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई आप नहीं कर पाए हो उस कॉन्सेप्ट को समझें और एक बार फिर से न्यू टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। और बेटा जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें टेस्ट तुम्हारे रिजल्ट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। तो आई होप तुमको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और तुम अपने आईआईटी कॉलेज के ड्रीम को पूरा करने के लिए डेफिनेटली जो स्टेप मैंने बताया है उस स्टेप को जरूर और जरूर फॉलो करोगे। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।